ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमो एक वंदे दुधारदावलाया सुभसुताया विना परितनिधिग्राया श्वेत पद्माष्टया ब्रह्मचि संकरी श्यामां पातु सरस्वती भगवती निषेधन ओम श्री परमात्मने 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 ओम श्री परमात्मने। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामनी शाह आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ, विरासत के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा संसार में। धर्म कभी दूसरा हो सकता, इस संसार में धर्म सिर्फ एक था, एक है और एक ही रहेगा। आज हम लोग शुरू करते हैं श्री भागवत गीता के अध्याय 18 के 50 से लेकर के श्लोक 50 से लेकर 55 तक पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अर्थात हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्ध को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्मा को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, उसे तुम जानो। वृद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं यन्मय च शब्दादिनीश या सत्वक्त्या रागद्वेषे व्यवोदस्य। अर्थात विभीत सेवा लब्धासि यथा वाक्य मानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोध परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपनी शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, कर्म, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से सहित रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही
आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांदगति शमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लब्धते पराम। अर्थात इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या मामाभिजानाति यावान्यस्वास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विद्यते तदनन्तरम्। अर्थात केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरी पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। आप सबको सशक्त नमन है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। हरि हरि।